हाँ तिवारन, क्या हुआ आज सुबह सुबह? अरे बस चाय पी रहे हैं, किसी तरह आ गई है नसीब में तो सोचे लुढ़का लें। अब रहने दो तिवारन, तुम तो कहोगी ही। अरे बहू अगर कमाने वाली मिली है, रोटी बना खिला रही हो तो मोटे मोटे गड्डियां भी तो छाप रही हो हैं। एक हमें देखो, सरकारी नौकरी वाला है हमारा लड़का, देखते ही मन भा जाए, लोग मरते मरते आ जाए शादी करने के लिए। और हम ऐसी बहू ले आए ना ढंग का हमको दहेज मिला और ना ही हमारी सेवा में तत्पर रहती है। कहना पड़ता है खाना दे दो, चाय दे दो, ऐसी बिछी बिछी नजरें होनी चाहिए। ये नहीं कि सास के चरणों में लौट जाएं, सारे काम करें कि हमको इतना अच्छा पति दी है। नहीं, कोई कोई एहसान नहीं मानती है। अरे तो कौन सा एहसान कर देती है, घर का काम करती है तो। खाना फीका फस खाना खिलाती है हमको, ना नमक ढंग का ना मिर्ची ढंग की। हमको तो लगता है खा खा के एक दिन हम अस्पताल पहुंच जाएंगे हैं। उसी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं हमको लग रहा है, कोई और वजह है ही नहीं। हमको इसीलिए कुंबी वाली लड़की पसंद थी हमारे साइड की, अच्छा नमक मिर्चा डाल के तेज तर्रार हमारे जैसा खाना बनाती। कैसा बेस्वाद खाना बनाने वाली बहू आ गई है, झेल रहे बस और क्या। अच्छा, अरे रहने दो तिवारन, दूसरे की पत्तल के बड़े बड़े भात। घर में रहती तो कौन सा ढंग से कोई काम करती है, तुम्हारी बाहर जाती चार पैसा तो कमा के लाती है, तुम्हारे बेटे का हाथ तो बटाती है। और ये काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, सब काम हमारा लड़का ही तो करता है। उसी के पैसों से चमकती दमकती रहती हैं, अच्छी अच्छी साड़ियां खरीदती हैं, अच्छे से जीती हैं, अच्छा खाती हैं। और क्या अपने मायके से लेके आई हैं? तुम भी ना वही कहते हैं, जिसको जो नहीं मिलता ना उसी की कदर होती है। तुमको मिली होती ना ऐसी बहू, घर में रह के और काम की नकाज की ढाई मन अनाज की ना, तब तुम भी यही कहती जो आज हम कह रहे हैं। अब नोट छापने वाली मिली तो तुम हमारे घर जैसी बहू चाहिए बोल रही हो। कहने की बातें हैं सब, और कुछ नहीं है। रहन दो, हमको सब समझ में आता है। हम क्या पाए हैं हम जानते हैं, हमने क्या खोया है हम जानते हैं। हाँ तो कौन सा अपनी मेहनत का खिलाती है, अपने बाप के घर से लाके खिलाती हैं। हमारा लड़का कमाता है तब खिलाती हैं बना के, किसी के बाप का नहीं खाते हम, हमारा लड़का कमाता है वो खाते हैं हम। नहीं खिलाएंगी तो जाएंगी कहाँ, हम इतना बड़ा लड़का नहीं दिए हैं, हमारी सेवा करना परम कर्तव्य है उनका। हम तो सर्वश्रेष्ठ स्थान पे हैं, आखिर माँ है हम लड़के की। रोटी बना देती तो एहसान नहीं करती है, फ्री में खाना खिलाते हैं, फ्री में रहने देते हैं, सारी सुख सुविधा देते हैं, अच्छा पहनाते ओढ़ाते खिलाते। मेरा लड़का क्या नहीं करता उसके लिए, अरे पल के बिछा के रखता है। कितना आसान है मम्मी जी आपके लिए कह देना कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब आप लोग ही करते हैं। इंसान वही तो कहता है जैसा सोचता है। उसके बाद भी हमारी कोई इज्जत है क्या घर में है? 4 बार कहने पे एक काम होता है, 2 बार चाय मांगी तब मिली। अरे करती क्या है ये, नाश करती रहती है हमारे बेटे के पैसे को, दिन भर उड़ाती रहती, जो मर्जी आता है खाती हैं, बनाती हैं, पहनती हैं, ओढ़ती हैं। अमर बेल बन के बैठी है हमारे बेटे के शरीर पे, उसका खून चूस रही, पैसा चूस रही है। तकलीफ होती है हमको देख के। नहीं, अभी कुछ नहीं कहूँगी मैं। कभी सहेलियों से, कभी आस पड़ोस वालों से, कभी बेटियों से, बस मेरी बुराई करती रहती हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। फिर कैसे कह दी तुम ऐसे? देखो तिवारन, सबके घर की अपनी कहानी होती है। अरे तुम क्या जानो, काम की नकाज की सोमन अनाज की ऐसी बहू को ढोना कैसा होता है। तुम तो नोट छापने वाली ले आई हो, बोलना बहुत आसान होता है। अरे रहने दो, अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ कैसी हो, सब ठीक ठाक? अरे हमें किसी की बुराई नहीं करनी, रखो फोन, तुम बाद में बात करेंगे। अभी ना हमारे दिमाग का थोड़ा सा फ्यूज उड़ा हुआ है, अभी हमारा मन नहीं है बात करने का, रखो। तुम्हारे चक्कर में चाय भी ठंडी हो गई, अब फिर से बोलना पड़ेगा गर्म करके ले आओ। चलो रखो। बहू चाय गरम करके ले आ। जी मम्मी जी। सुबह से तिवारन का कॉल आता ना, सर दर्द से फटा जाता है। अरे बहू, खाना आज की तारीख में आएगा या अगले जन्म में मिलेगा? जल्दी से खाना ले आ। और लग रहा है मुझे बुखार आ रहा है, एक काम कर, रिक्शे वाले को फोन लगा दे, आधे 1 घंटे से आ जाए, अस्पताल चलना है। खाना खिला दे फिर मुझे लेके अस्पताल चल, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। मम्मी जी खाना, मैं खाना ले आई। हाँ ये क्या है बहू? खाना है मम्मी जी, खाइए ना। ये कैसा मजाक है? ये वही खाना है जो आपका बेटा मुझे कमा के देता है।
ये कैसे खाऊंगी मैं? आप कहती ना मैं कुछ नहीं करती हूँ, काम की ना काज की नौ मन अनाज की। तो मम्मी जी आज मैंने कुछ नहीं किया, जैसा उन्होंने मुझे कमा के दिया ना बिल्कुल वैसा का वैसा आपको दे दिया है। मम्मी जी इसे अच्छे से खाइएगा और कुछ बचा भी लीजिएगा, रिक्शे वाले को बोलिएगा वो आपको अस्पताल पहुंचा देगा इनके बदले। आखिर सब काम आपका आपका बेटा ही तो करता है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। घर के काम तो खुद ब खुद हो जाते हैं ना मम्मी जी। मम्मी जी आपने जीवन भर घर का काम किया है, लेकिन घर का काम करने वाले की इज्जत करना आपको नहीं आया। ये कितनी कमाल की बात है। खैर चलिए कोई बात नहीं, अब से मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। मैं खुद को, अपने पति को और अपने बच्चे को देख लूंगी। आप वही खाइएगा और उसी का उपयोग कीजिएगा जो आपका बेटा कमा कर लाता है, बिल्कुल ऐसे ही। बात तो बहू की भी गलत नहीं है। पैसा बेशक मेरा बेटा कमा के लाता है, पर उसे खाने लायक, पहनने ओढ़ने के लायक सब काम देखने का काम तो बहू ही करती है ना। घर को घर तो बहू बनाती है, और मैं जलन के मारे उसका अपमान करती रही। अगर वो रोज मुझे ये खाने को देगी तो मैं किस भरोसे जीऊंगी। सही कहा है किसी ने, 100 सास की एक बहू की। एक दिन में अकल ठिकाने ला दी मेरी।